Good morning, student. Yesterday we read the lesson "The Best Christmas Present in the World." Today word meaning है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के नेक्स्ट पैसेज के प्रेजेंट उपहार, वियरिंग पहने होना, मेटन प्रधान नर्स या फिर मुख्य नर्स, हाईवे होल के रास्ते, लोब साइड डिड एंजल यानी कि तिरछा लगा हुआ फरिश्ता, तिरछा लगाया हुआ फरिश्ता, पोटिड गमले प्लांट्स पौधे, इनफ पर्याप्त, इजली आसानी से, वेयर अबाउट का मतलब क्या होता है पता ठिकाना, ब्रेंड यानी कि जला हुआ, सेल यानी कि आवरण या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बिजली। लेट्स स्टार्ट द नाउ लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। ये जो लेसन है हमने यहाँ तक कर लिया था। इसके जो क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 ये भी आपको करने दिए थे, आपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड जो पार्ट है इसका, यहाँ से। आई folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. envelope क्या होता है लिफाफा, क्या होता है लिफाफा। folded तय बनाना, folded मतलब क्या होता है तय बनाना। slipped का मतलब क्या होता है डाल दिया। folded का मतलब क्या होता है तय बनाना। केयरफुली सावधानी पूर्वक, केयरफुली मतलब क्या होता है सावधानी पूर्वक, और इनवेलॉप क्या होता है लिफाफा। मैंने पत्र की पुनः तय बनाई और इसे सावधानी से वापस इसके लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागे रहा। अवेक जगना, कीप्ट रखना, ऑल नाइट यानी पूरी रात, मैं पूरी रात जागे रहा। By morning I knew what I had to do. प्रातःकाल तक मैं जान गया था कि मुझे क्या करना था। I drove into Bridport. I drove यानी कि गाड़ी को चला के ले जाना। Drove into Bridport just a few miles away. मैं गाड़ी चलाकर ब्रीडपोर्ट गया जो कुछ ही मील दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वाच विच इज। आई आस्क्ड मैंने एक लड़के से पूछा, एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते को वहां पर क्या कर रहा था घुमा रहा था। कॉपर बीचीज कहाँ था, यानी कि मैंने एक लड़के से पूछा वहाँ पर जस्ट ए फ्यू मील्स अवे। आई आस्क्ड ए बॉय मैंने एक लड़के से पूछा वॉकिंग हिज डॉग जो अपने कुत्ते को वहाँ पर घुमा रहा था। वेयर कूपर बीचीज वाज यानी कि जो कूपर बीचेज है वो कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट आई ब्रेंड आउट सेल, द रूट गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। घर नंबर 12 कुछ नहीं था बल्कि एक जले हुए भवन का बाहरी आकार, बाहर का आकार, छत खुली हुई अर्थात टूटी हुई थी, खिड़कियां तख्तों से ढकी हुई थी। यानी कि जो 12 नंबर जो मकान जो था वो क्या था ब्रेंड आउट से यानी कि जला हुआ आवरण था, यानी कि पूरी तरह से गैपिंग यानी कि खुले हुई, बोर्डेड यानी कि जो बोर्ड जो तख्ते थे वो भी क्या हुए थे एकदम खराब हो चुके थे। आई नॉक्ड खटखटाना, नॉक्ड माने खटखटाना, क्या होता है खटखटाना। एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द
वेयर अबाउट्स ऑफ मिस्टर मैकफर्सन। मैंने इससे अगले वाले दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकफर्सन का पता ठिकाना जानता है। वेयर अबाउट्स यानी कि पता ठिकाना, वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, वेयर अबाउट्स यानी कि उसका पता ठिकाना या फिर वो कहाँ गया है, उसको ठहरने की कोई जगह का पता हो। ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन इज इन हिज स्लीपर्स ही न्यू हर वेयर। उस वृद्ध व्यक्ति जिसने चप्पलें पहनी थी कहा, आई ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, ए बीट muddle headed, but at her age she was intended to be, was not she। वह उसको भली भांति जानता था। वह एक अच्छी बूढ़ी महिला थी, वृद्ध महिला थी। उसने मुझे बताया कि थोड़ा सन की दिमाग की, लेकिन क्या थी साथ में, ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, ए बिट मेडल हेडेड यानी कि सन की दिमाग। मेडल हेडेड का मतलब क्या होता है, सन की दिमाग। इंटाइल्ड का मतलब होता है अधिकारी होना। क्या होना, अधिकारी होना। एक अच्छी वृद्ध महिला, उसने मुझे बताया था कि थोड़ा सन की दिमाग की थी, लेकिन उसकी उम्र के अनुसार वह उसकी अधिकारी थी, यानी कि वह अपना, ये उसका स्वभाव ही था, यानी कि उसकी उम्र के हिसाब से उसका जो स्वभाव था वो सही था। 101 years old, 101 वर्ष उम्र थी। कितनी थी, 101 वर्ष उम्र थी उसकी। She had been in the house when it catch fire, वह घर के अंदर ही थी जब उसमें आग लगी थी। कैच फायर, फायर यानी कि आग, कैच मानी पकड़ना, जब उस, वेन मानी जब, हाउस मानी घर, सी मानी वह है, जब वह घर के अंदर ही थी जब उसमें आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। कोई ठीक से नहीं जानता था कि आग कैसे शुरू हुई थी, लेकिन ये निश्चय ही मोमबत्तियां ही हो सकती थी। शी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, बिजली या फिर विद्युत। वह विद्युत की बजाय मोमबत्तियों का प्रयोग करती थी, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी was टू एक्सपेंसिव। वह विद्युत की बजाय मोमबत्तियों का प्रयोग करती थी, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी, विचार करती थी कि विद्युत अधिक महंगी, एक्सपेंसिव मतलब महंगी, अधिक महंगी पड़ती थी। द फायरमैन had got her out just in time। अग्निशमन कर्मचारी ने उसे ऐन मौके पर बाहर निकाला था। आउट जस्ट इन टाइम यानी कि ऐन वक्त पर उसको कमरे से बाहर या फिर उस हाउस से बाहर निकाला था। किसको, उस ओल्ड लेडी को जो कि 101 ईयर की थी। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। वह अब एक नर्सिंग होम में थी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, क्या है, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डार्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। उसने बताया कि वह एक नर्सिंग होम में थी अभी। कौन, वह वृद्ध महिला
और उसने मुझे बताया कि बर्लिंगटन हाउस डार्चेस्ट रोड पर कस्बे से दूसरी तरफ। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन है अपने 2। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। क्या है? व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। लेखक है ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? क्यों गया था? लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? मिसेज कोनी मैकफिरसन की खोज में। किसकी खोज में गया था? किसको ढूंढने गया था? लेखक ब्रिडपोर्ट में श्रीमती कोनी मैकफिरसन की खोज में गया था। हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफिरसन नाउ। श्रीमती मैकफिरसन अब कितने वर्ष की थी? वेयर वाज सी, वह कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर मैकफिरसन वाज 101 ईयर ओल्ड नाउ। यानी कि श्रीमती मैकफिरसन अब 101 वर्ष की थी और वह कहाँ रह रही थी? सी वाज ए बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। वह बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी।